बिहार में एक बार फिर से जमुई में शराब बेचते हुए और इससे पहले जो ललित यादव को गिरफ्तार किया गया, इसके बाद 25 लाख का शराब जमुई से। अब ये खबर सुनकर जो शराब तस्कर है ना बिहार में, उनकी कमर टूट गई है, हड़कंप मच गया है कि आखिर ये हो क्या रहा है, ऐसा कैसे होने लगा। क्या ये सोशल मीडिया पे चल रही खबरों का असर है? इतना सक्रिय पुलिस की बदनामी के बाद इस तरह का तस्वीर देखना वाकई पुलिस को पीठ थपथपाने जैसा है कि उत्पाद विभाग की टीम ने ये बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें, उत्पाद विभाग की टीम ने डुमरी चेकपोस्ट से जमुई डुमरी चेकपोस्ट से 247 कार्टून यानी 2205 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की है और इसके चालक और उपचालक को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान नवादा जिले के काशीचक गांव निवासी राजन कुमार झा और नालंदा जिले के प्रहलाद नगर निवासी नीतीश यादव। इससे पहले जो पकड़ा गया था ललित यादव, जो आम आदमी पार्टी का नेता, और इसके बाद 25 लाख शराब के साथ ये पकड़ा जाना इस ओर इशारा करता है कि बिहार में अब शराब तस्करों की कमर टूटेगी। एक हड़कंप मच गया, दहशत फैल गया है। उत्पाद अधीक्षक सुभाष कुमार बता रहे हैं कि विभाग के सचिव और समाहर्ता के निर्देशक शराब के विरुद्ध गठित टीम द्वारा डुमरी चेकपोस्ट पर एक ट्रक की जांच की गई। जांच के दौरान ट्रक पर रखे बोरा में मुर्गी के चारा को हटाया गया तो नीचे से 247 पेटी वही 2205 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया, जिसमें चालक और उपचालक दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन शराब तस्कर नहीं। इसकी कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही, क्योंकि इंग्लिश शराब है और ये जो शराब था ये झारखंड से लखीसराय के आगे मुंगेर रोड में ले जाई जा रही थी, जिसे फिलहाल गिरफ्तार करके चालक उपचालक को पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये किसका है। कागजी प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ जहां ललित यादव आम आदमी पार्टी के नेता, दूसरी तरफ एक और यादव, यानी ये कहीं न कहीं तार जुड़ा हुआ है। तार इसलिए जुड़ा हुआ है कि वो खुद अपने गाड़ी से लगभग 50 लीटर, लेकिन ट्रक से 2200 लीटर, 25 लाख का शराब। ये जो सवाल उठता था ना कि इतना महंगा, इतने सारे शराब बिहार में लेकर आता कौन है, इसके पीछे कौन है, वो पकड़ा क्यों नहीं जाता है। तो पूछताछ जारी है कि आखिर ये शराब किसका है, लेकिन कहीं न कहीं ये संदेह हो रहा है कि तार जुड़े हुए हैं। अब 25 लाख का शराब अगर बिहार में आता है और ये 25 लाख जो कीमत बताया जा रहा है अनुमानित, ये वहाँ की कीमत है जहाँ पे शराब चालू है। 8 PM अगर 500 से 700 रुपये की बोतल वहाँ बिकती है जहाँ पे शराब चालू है, तो वो शराब बिहार आकर 1500 से 1800 तक पहुँच जाता है। जगह के हिसाब से कहीं 1200, 1500, 1800। तो बिहार में आकर इसकी कीमत 75 लाख से भी ऊपर जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि 25 लाख लगाकर अगर 75 लाख रुपया कमाया जा सकता है तो मैनेज क्यों नहीं किया जा सकता है। तो ये इसलिए बिहार में शराब की तस्करी नहीं रुकती है, क्योंकि सब मैनेज होता है। और इस मैनेज के पीछे ललित यादव इकलौते नेता हैं, आम आदमी पार्टी के हों या किसी पार्टी के हों, ऐसा नहीं है। अगर इसकी सचमुच सही से ईमानदारी से जांच की जाए तो न सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता बल्कि कई पार्टी के नेता इसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे। अगर इसकी जांच हो ईमानदारी से, निष्पक्ष, बिना किसी के हस्तक्षेप के, लेकिन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि
जांच के आदेश जैसे ही दिया जाएगा मैनेज होना शुरू हो जाएगा, और वही हो रहा है। तभी तो 8 वर्षों के बावजूद बिहार की स्थिति वहीं का वहीं है जहां से बिहार में इसकी शुरुआत बल्कि और खतरनाक हो गई है और महंगी हो गई है। और बिहार में इंग्लिश शराब में सबसे ज़्यादा 8 PM और बियर का डिमांड होता है इंग्लिश में। इसके बाद देसी तो है ही, जो झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, नेपाल से चलकर आता है। कुछ बिहार में भी बनाया जाता है जंगल इलाकों में। लेकिन इंग्लिश, यही सोचकर तो ताजुब होता है कि जिस बिहार को गरीब समझा जाता है, उस गरीब बिहार में इंग्लिश शराब की खेप इतना बड़ा आता है, बिकता है। इसे पीता कौन है? अगर बिहार गरीब है, कमज़ोर है, तो इतनी महंगी शराब पीता कौन है, बेचता कौन है? ये सब एक जांच का विषय है। गरीब को तो यूं ही फंसाया जाता है। गरीब इतनी महंगी शराब नहीं पी सकता है, कहाँ से पिएगा? जो 500 से 600 रुपये महीना, 500 से 600 रुपये डेली का दिहाड़ी कमाता हो, वो 1800 से 1200-1800 का शराब खरीद कर नहीं पी सकता है। इसके पीछे जीतन मांझी की कही हुई बात याद आती है कि बिहार में अफसर ग्रेड के जो लोग हैं, 60%, उनका कहना है कि 60% लोग पीते हैं। जो बड़े लोग हैं, अफसर ग्रेड के हैं, 60% लोग पीते हैं, अपने घरों में पीते हैं, रात में पीते हैं, हिसाब से पीते हैं, और उन्हें पकड़ा नहीं जाता है। क्योंकि घर में पीते हैं, रात में पीते हैं, लिमिट से पीते हैं, और होम डिलीवरी होती है, तो ना उनको कोई लाते पकड़ सकता है, ना कोई पीते पकड़ सकता है। जीतन मांझी जो बात बोले, यूं ही नहीं बोले हैं। उनको पता है, अफसरों के साथ उनका उठना बैठना लगा रहता है, और इसीलिए वो बार बार सिफारिश करते रहते हैं कि बिहार में शराबबंदी नहीं होनी चाहिए। सब पीते हैं, लेकिन नुकसान मजदूरों को होता है, मजदूर जेल जाते हैं। इसीलिए मजदूरों को कहते हैं कि आप भी रात में पियो, काम ख़त्म करने के बाद सही जगह पे पियो, सही समय पे पियो, और सुबह उठकर फिर से काम शुरू करो, तो कोई नहीं पकड़ेगा। ये सलाह जीतन मांझी देते हैं बड़े लोगों को भी और मजदूरों, किसानों को भी। तो ये जो आंकड़ा जीतन मांझी हों या कोई नेता बताते हैं, तो यूं ही नहीं बताते हैं। उनको पता है, वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, ज़मीनी हकीकत क्या है जानते हैं। वो यह भी कहते हैं कि जेलों में जाकर आप अभी देखिए, सबसे ज़्यादा गरीब मजदूर, जिनके घर में एक व्यक्ति कमाने वाले हैं, वो जेल चले जाते हैं। तो यूं ही नहीं कहते हैं, सच्चाई है, हकीकत है। अब देखिए, 25 लाख का शराब तो पकड़ा गया, लेकिन शराब तस्कर का आता पता नहीं है। लेकिन एक गरीब अगर एक बोतल शराब के साथ पकड़ा जाता है, तो वो जेल जाना गारंटी है उसका। और ये 25 लाख का शराब जो पकड़ा गया, ये भले ही दिखा दिया गया हो, लेकिन इसी शराब को वापस शराब तस्कर के हाथों बेच दिया जाता है। यह भी मामला सामने आया है, और माल खाना में इसे रखा जाता है, वापस चोरी या जैसे भी सेल कर दिया जाता है। तो ये बिहार में बहुत बड़ा प्लान, बहुत बड़ा गेम है शराबबंदी के नाम पे, जिसमें कुछ नेता, कुछ तस्कर, कुछ अधिकारी सब लगे हुए हैं, सब मिले हुए हैं। किसको कहा जाए? 25 लाख का शराब पकड़ा जाना और इसके बाद भी शराब तस्कर का पता न चलना साजिश नहीं है, बहुत बड़ा साजिश है। साजिश के तहत ये सब खेला हो रहा है। लेकिन एक सवाल उठता है कि तो पकड़े कैसे गए? अगर साजिश ही है तो फिर पकड़ा नहीं जाना चाहिए। तो कुछ बातें ऐसी होती है, अब जैसे इसमें बताया गया ना, मुर्गी का चारा रखा हुआ था, उसके नीचे छिपाया गया था। अब पुलिस वाले मुर्गी का चारा समझकर निकाल रहे थे, देख रहे थे, और मीडिया सामने हो, कैमरा के सामने आ गया तो उसे शो करना पड़ता है। ऐसे ही चलता है।